जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि oogenesis के बाद आप सभी लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया जाएगा। तो आज हम सभी लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, क्यों आता है, कैसे आता है और किस हार्मोन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। तो हम सभी लोग इमेज की सहायता से समझेंगे, मगर उसके पहले कुछ बातें हैं जो आप सभी लोगों को बता दें। बताने के बाद हम सभी लोग इमेज की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आवर्त चक्र क्या होता है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जो फीमेल होती हैं, प्राइमेट्स फीमेल होती हैं, उनमें एक प्रकार का जनन साइकिल चलता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जिसका टाइम होता है 28 दिन या 29 दिन, 28-29 दिन होता है। तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होते हैं वो बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे इसके में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मैमल्स होता है, स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। एक प्राइमेट्स और एक नॉन प्राइमेट्स। स्तनधारी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधार पे 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया, एक प्राइमेट्स और एक नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स उन्हें कहते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और नॉन प्राइमेट्स उन्हें कहते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें आता है वो है मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स, और जिनमें नहीं आता है, यानी सीजनल साइकिल चलता है या ऑस्टस साइकिल चलता है, वो गाय, भैंस, बकरी, ये सब है। अब देखते हैं, स्त्रियों में एक माह में एक अंड कोशिका का निर्माण होता है। जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में ओव्यूलेशन के दौरान एक ही अंड बनता है, और इसके बनने में लगभग 1 महीना का समय लग जाता है। और उसके बाद अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के बाद यह कोशिका निषेचन की प्रतीक्षा करती है। अपेक्षित गर्भधारण काल हेतु गर्भाशय भित्ति में परिवर्तित होते हैं। वह भ्रूण के रोपण व विकास हेतु अपने को तैयार करती हैं। अंड के निषेचन न होने पर मोटी गर्भाशयी एंडोमेट्रियम के बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं होता। लिंग हार्मोन की कमी के कारण यह स्तर बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। शरीर से योनि के रास्ते बाहर निकल दिए जाते हैं, संभव नहीं हो पाता। अतः निषेचित अंड के साथ गर्भाशयी भित्ति के कुछ अंश रक्त के साथ शरीर से योनि के रास्ते बाहर निकाल दिए जाते हैं। यही ऋतुस्राव या इसी चक्रण को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और ये प्रति माह होता है। और स्त्रियों में जनन काल का आरंभ उनके यौन आरंभ पे होता है, यानी 12 से 13 वर्ष पे स्टार्ट होता है। और जो 12 से 13 वर्ष में 12 से 13 वर्ष में यौन आरंभ के समय जो मेंस्ट्रुअल
मेंशन होता है, या ये कह सकते हैं मासिक धर्म होता है पहले, तो उसे हम कहते हैं मेनार्की। और ये 12 से 13 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और 45 से 50 की वर्ष की उम्र में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं मेनोपॉज। मेनार्की यानी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज यानी स्टॉप्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब थोड़ा हम सभी लोग एनसीईआरटी के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं आसानी से। हम सभी लोग ये जान गए प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, नॉन प्राइमेट्स में कौन आते हैं। और उसके बाद ये जान गए कि जो ह्यूमन की फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन चलता है, और वो एक एवरेज इंटरवल लगभग 28 से 29 डेज का होता है, और 29 या 28 दिन के बाद फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। यानी इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days, and the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का नॉर्मली होता है, और जब भी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगा यानी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, तो जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसके आधे पे, यानी 28 दिन का है तो 14वें दिन पे होगा, 29 दिन का है तो लगभग 15वें या 14वें दिन पे होगा। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके आधे यानी हाफ पीरियड पे जो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप सभी को इमेज में भी दिख रहा है, यहाँ पर 28 दिन का बनाया गया है, 28-29 दिन का। और ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, ओव्यूलेशन आप सभी लोगों को 14वें दिन पे दिख रहा है। ये 14वें दिन है, उस दिन क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है, यानी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हो रही है। और जो अंडोत्सर्ग होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका इमेज किस तरह से कैसे होता है आप सभी लोग देख रहे हैं। अभी उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ समरी जान लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधे दिन पे क्या होता है, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओवा बाहर आता है। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम जो रजोधर्म शुरू होता है या मासिक धर्म शुरू होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तब उसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइम में मेनार्की। और ये 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, और 45 से 50 की उम्र में जो रजोधर्म है वो बंद हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, या उसी को नाम दिया गया है मेनोपॉज। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्तस्राव लगभग 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है, और गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है, यानी गर्भाशय का एंडोमेट्रियम पहले ही बता दिया हूँ, गर्भाशय का स्ट्रक्चर में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम अंदर वाला होता है। जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो और उसमें उपस्थित रक्तवाहिनियाँ ये नष्ट होती हैं, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, योनि या वैजाइना के द्वारा बाहर आता है। और रजोधर्म तभी आता है जब जो ओवम होता है वो निषेचित नहीं हो पाता है, यानी ओवम जो है या अंडाणु जो है जब शुक्राणु से नहीं मिल पाता है, तभी जो है क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या ये कहते हैं ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। अगर जो ओवा है वो स्पर्म से निषेचित हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, यानी उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है, बंद रहता है। और रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी के संकेत हैं।
यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना, जैसे तनाव या निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। अब उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इमेज के माध्यम से हम सभी लोग अब देखेंगे कि क्या है, किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। सभी लोगों को ये इमेज दिख रहा होगा। इमेज में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन, फिर उसके बाद लिखा हुआ है फॉलिकुलर फेज या पॉलीफरेशन फेज, फिर ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, फिर नेक्स्ट बिंग्स, और उसके साथ साथ यहाँ पर यूटेराइन इवेंट्स लिखा हुआ है, ओवेरियन हार्मोन लिखा हुआ है, ओवेरियन इवेंट्स लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन लिखा हुआ है, लेवल ये किस तरह से है। और उसके साथ साथ यहाँ पर डेवलपिंग फॉलिकल दिख रहा है, मैच्योर फॉलिकल दिख रहा है, उसके बाद एवोल्यूशन हो रहा है, फिर उसके बाद डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम, फिर रीग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम सभी लोगों को दिख रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और उसके बाद FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप सभी लोगों को दिख रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस इमेज के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होते हैं। तो आप सभी लोग इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखाया गया, यहाँ दिन दिखाया गया है 1 से लेकर के 29 दिन तक, सभी लोगों को दिख रहा है। होता क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद यानी 1 से, यानी लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन, 1 से 5 दिन या 3 से 5 दिन तक मेंसेज होते हैं यानी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होने के बाद जो ओवरी होता है, ओवरी में अंडाशय बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी डेवलपिंग फॉलिकल यानी प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनती है, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का या मैच्योर फॉलिकल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक, मेंसेज के बाद जो भी प्रावस्थाएं आती हैं ओवल्यूशन से पहले की, वो पूरी प्रावस्था कहलाती है पॉलीफरेशन या फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि फॉलिकल का निर्माण होता है। यानी मेंसेज के बाद जब मेंसेज आ जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है 1 से 5 दिन, उसके बाद 5 से लेकर के 13वें दिन तक क्या होता है, पॉलीफरेटिव फेज चलता है या फॉलिकुलर फेज चलता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो एग है, या ये कह सकते हैं जो फॉलिकल है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और उसके बाद 14वें दिन यानी 14 डेज में, यानी 14वें दिन है, 14वें दिन में क्या होता है, जो फॉलिकुलर होते हैं, फॉलिकुलर में से जो सेकेंडरी oocytes होते हैं, सेकेंडरी oocyte होता है, वो क्या होता है, बाहर आता है, और जो फॉलिकल होते हैं वो बाहर बचा रह जाता है। यहाँ पर दिख रहा है फॉलिकल है और ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ गए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पढ़ाया गया होगा oogenesis में, यानी प्राइमरी oocyte बनता था, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, या ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बनता है, और यही सेकेंडरी oocyte ओवल्यूशन के दौरान क्या होता है, बाहर निकलता है, और उसके साथ साथ जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो बाहर रह जाते हैं। और 14वें दिन क्या हो रहा है, इसका ओवल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है, और उस समय
उस समय आप सभी लोग देख रहे होंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों पीक पर है। यानी जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को, और FSH क्या करता है, फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। यानी FSH क्या करेगा, फॉलिकल डेवलपमेंट कराएगा, और LH जब खूब अधिक ऊंचाई पर होगा, या ये कह सकते हैं अधिकता होगी, तब उस समय क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। यहाँ सभी लोगों को, आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, पीक लेवल पे है, और इसी को LH सर्ज भी कहते हैं। और उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन भी अपने पीक लेवल पे होता है। ओव्यूलेशन होने के साथ साथ एक चीज़ आप सभी लोग और देख रहे होंगे, ये तो ओवरियन इवेंट्स होता है, और उसके साथ साथ जो यूटेराइन इवेंट्स है, यूटेराइन इवेंट्स यानी गर्भाशय में भी आप सभी लोग देख रहे होंगे, गर्भाशय धीरे धीरे टूटने के बाद क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। यानी विकसित होने के साथ साथ इसकी भी क्या होती है, मरम्मत होती जाती है। उसके बाद जैसे ही ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है 14वें दिन, उसके बाद 15, 16, 17 दिन तक ये क्या करते हैं, वेट करते हैं। अगर निषेचन की प्रक्रिया हुई तो ठीक है, और नहीं हुई तो क्या होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, उसी को कहते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। और ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया अगर संपन्न हो गई है तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करने लगते हैं, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है चाइल्ड के इम्प्लांटेशन के लिए, या ये कह सकते हैं एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए। और अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है, निषेचन अगर नहीं हुआ है तो ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाते हैं, और डीजनरेट हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन का भी लेवल डाउन हो जाता है, और उसके बाद जो एंडोमेट्रियम की वाल है वो धीरे से क्या होती है, रैप्चर करती है, उसके वाल के साथ साथ ब्लड वेसल रैप्चर करते हैं। और उसके बाद 28वें दिन फिर क्या होता है, 28वें के दिन के बाद, यानी फर्स्ट फेज में 28 दिन पूरा करने के बाद 29वें दिन कह सकते हैं, या उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में वो क्या होते हैं, रैप्चर कर जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। और ब्लीडिंग जब भी होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। यहाँ पर दिख रहा है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन, और कार्पस ल्यूटियम नष्ट हुए, और तुरंत क्या हुआ, मेंसेज शुरू हो गया। यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब अधिक रहेगा तो एंडोमेट्रियम की दीवार नहीं टूटेगी, और उसके साथ साथ कोई भी मेंसेज नहीं होंगे, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तभी अधिक रहेगा, कार्पस ल्यूटियम तभी प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करेगा जब एग निषेचित होंगे। एग अगर निषेचित नहीं होते हैं, ओवा अगर निषेचित नहीं होता है तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाएंगे, और उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण नहीं करेंगे, और उसका लेवल डाउन होगा। और जैसे ही लेवल डाउन होगा ये एंडोमेट्रियम की वाल टूटेगी, वाल टूटेंगे, और फिर मेंसेस शुरू हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, साइकिल चलता रहता है। यानी मेनिस्ट्रेशन होता है, फिर फॉलिकुलर फेज आता है, फिर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आता है, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। इस प्रकार आप सभी लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझ पाए होंगे। और उसके बाद जब 50 साल की स्त्री होती है, 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या होता है, मेनोपाज हो जाता है, यानी रजोधर्म समाप्त हो जाता है। और मेनार्की से लेकर के मेनोपाज के बीच की जो प्रावस्थाएं होती हैं उसमें क्या होता है, रजोधर्म चलता रहता है। और जो रजोधर्म होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक तरह से सामान्य जनन अवधि का सूचक भी होता है। इस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आप सभी के लोगों को पढ़ाया जाएगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।